आपको मजबूती रखनी है भाइयों। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंदोलन के अंदर फोटो खिंचा के बयान देके ये लोग 2 साल से जिस तरह राजस्थान के अंदर हालात पैदा हुए, कोरोना के अंदर कितने भाई चले गए, कोई किसान की सुन नहीं ले रहा है। सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए एमपी तो बना नहीं सका, मैंने हरवा दिया, आरसीए का अध्यक्ष बनाया और क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ा दी उसको। ये काम अशोक गहलोत कर रहे हैं और नेता उसको नहीं बना सकते। यही काम भारतीय जनता पार्टी करी राजस्थान के अंदर। बताओ मुझे, 2 साल में भाजपा ने कोई आंदोलन किया? सड़क पे बैठी हल्ला बोल, कहीं तो 20 आदमी जा रहे हैं, कहीं 15 आ रहे हैं, एक थानेदार लाठी चलाता है, भाग जाते हैं दौड़ते हुए, लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसे हमें खत्म करना है। राजस्थान वो मजबूत राज्य है, ये लोक देवताओं की मीर धरती है। वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए प्राण न्यौछावर किए और अपना वचन निभाया। कहा मुझे मेरा वचन निभाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हनुमान बेनीवाल भी इस किसान कौम के लिए अपना वचन निभा रहा है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और आज दिल्ली में भी मार दी। एनडीए छोड़ के मेरे भाइयों के साथ सड़क पर खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको रही बात दिल्ली कूच की। एक बार जितने भी संगठन है उनसे भी आप बात कर लो, अगर वो लोग तैयार हो जाते तो मैं तो अभी बैरियर उठा के फेंकवा दूंगा, फिर चाहे लाठी गोली चले, वो बदनामी हनुमान बेनीवाल की नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोग यहाँ से जाके उनसे बात कर लेना। बाकी हमारे मजबूत जवान अगर दौड़ेंगे, मुझे पता कि बैरियर कहां जाएंगे और आंसू गैस के घोड़े किस साइड से किस साइड में जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि अशांति का सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूटे। लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग इधर से ठीकरा फूटे, रात को हाथ मिला ले। आप भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास देता हूं, इस किसान आंदोलन के अंदर कोई राजनीतिक महिलाएं करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूं। पिछली बार जब आया था, देश के गृह मंत्री जी ने 2 बार मुझे कहा, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूं, उनका मेरे साथ ठीक है और मैंने उनकी बात रखी। उन्होंने कहा हनुमान जी, एक बार मेरे कहने से मानो, मैं 10-15 हजार लोगों को लेके वापिस चला गया था, आंदोलन खत्म नहीं किया था। कई लोग जो मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे बर्दाश्त करना नहीं चाहते, और कई लोग तो ऐसे जो इंडिया को पसंद नहीं करना चाहते, खाते तो इंडिया की है और गीत चाइना और रशिया की गाते हैं। ऐसे लोग भी देश के अंदर बहुत है। वो तो सोशल मीडिया में कुछ भी डाल देंगे कि हनुमान आया और चला गया। हनुमान कहाँ चला गया? हनुमान तो वापिस आ गया। और तुम भी तो आए थे, क्या तीर मार लिया अभी तक? मुझे बता दो इस देश के अंदर। भाइयों, कम से कम मैं तुम्हें गलत दिशा के अंदर नहीं ले जा रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तमाम किसान भाइयों जो पिछले 1 महीने से डटे हुए साधक थी। और हनुमान बेनीवाल तीसरा देश का दल बना, शिवसेना एनडीए छोड़ के अलग हुई, जो मजबूत भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बात थी। उसके बाद अकाली दल गया और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए छोड़ के जा रही है। किसान कौम को इससे बड़ा तोहफा हनुमान बेनीवाल नहीं दे सकता। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन से चुनाव जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि मैंने 16 जगह बीजेपी का प्रचार किया था राजस्थान के अंदर। वो 16 सीट छोड़ो, मुझे 2.5 लाख वोट दिए थे, 30 लाख दिलाए। आप तो 8 एमपीओ के इस्तीफे दिला दो, मैं दे देता हूं। मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा और नागौर की जनता मुझे वापस सांसद बना के भेज देगी। ये चेतावनी और चुनौती मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने के लिए आया हूं। गठबंधन के अंदर तो जब आपको जरूरत थी, जब मेरा काम ले लिया और जरूरत निकली, हमारे को छोड़ दिया। आपका तो काम ही यही रहा। अगर 267 सीट आती, सारे गठबंधन की याद आ जाती। 303 है, इसलिए चाहते हो कि जल्दी जल्दी इनको निकालो ताकि अकेले ही भाजपा देश के अंदर खड़ी रहे। मैं तो राजस्थान के अंदर आपको चुनौती देता हूं, 2023 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर नहीं धकेल दिया तो मेरा नाम बदल देना। तेजाजी महाराज के देवनारायण भगवान, कृष्ण भगवान और राम साहब पीर के भक्त इतनी तादाद के अंदर यहाँ है
भाइयों संख्या हजारों में नहीं है, लाख पार संख्या है। वो दूर तक जवान किसान खड़ा है और यहाँ ऐसी जगह आया है 1200 किलोमीटर अपने साधन लेकर आए। हमने कोई साधन नहीं लगाए, कोई पूंजीपतियों से सहयोग नहीं मांगा और कोई झोली फैला के भीख भी नहीं मांगी दूसरे संगठन की तरह कि 2-2 रुपए दे दो। कभी हनुमान बेनीवाल ऐसा काम नहीं करता। पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ाए, आप यहाँ पे आए, प्रयास किया। मुझे पता है कि मेरे बहुत से भाइयों ने मेहनत करके और आज कूच को सफल बनाया। कुछ देर एक बार हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे, उसके बाद अगला कदम हमारा क्या होगा ये रणनीति हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि जब हुंकार हमने राजस्थान के अंदर भरी थी तब शायद पहली हुंकार थी कर्ज माफी। धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारों ने माफ किया। राजस्थान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैंने कहा मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान जल्दी 1 नंबर पे आ जाएगा। मेरे किसान भाइयों को फ्री बिजली मिले। मेरे किसान जो दूसरे घरेलू उपभोक्ता और शहरी क्षेत्र के गांव के, उनको आधी दर पे बिजली मिले। जब रोड टैक्स लेते हो, सेस लेते हो, तो फिर टोल किस बात का? टोल ना के हटे, जिस तरह आज अटैक नहीं हटे देश पूरे राज्य से एक आह्वान से ही टोल के डंडे ऊपर हो गए राजस्थान। भाइयों, माइनिंग लीज किसानों को उनके खेतों पर मिले, संविदा कर्मियों को नियमित करें, 4 लाख खाली पद भरे और किसान के बेटों को रोजगार के साधन दे। इन मांग को लेकर हुंकार भरी, पार्टी बनाई और पार्टी बनाने वाला भी किसान का पहला बेटा हूं। नेता तो बड़े बड़े होंगे, मैं नहीं कहता कि मैं से बड़ा नेता नहीं, नेता बड़े वो होंगे, लेकिन वो गहलोत और वसुंधरा की गोद में जाके बैठ गए। कोई सुखाड़िया का पान सुखाड़िया थूकता था तो उसके पान की पीक अपने हाथ में उठा लेते थे। ऐसे भी नेता थे राजस्थान हमारे समाजों में, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे। और जयपुर में मुख्यमंत्री और दिल्ली में प्रधानमंत्रियों के कप प्लेट उठाते थे। बहुत से नेता हुए राजस्थान। भाइयों, आपका भाई जिसने पार्टी भी बनाई और 5-5 लाख की सभाओं के अंदर हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर किसान के बेटे को नेता बनाने का प्रयास किया। उनके स्पीच भी करवाता था, संघर्ष भी किया। 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए, 9 लाख के लगभग वोट लिए। समय कम मिला, उसके बाद उपचुनाव हुआ। भाजपा और हनुमान बेनीवाल के अंदर गठबंधन हुआ। भाजपा तो 40,000 से हारी और मुख्यमंत्री को मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरी सरकार को हार का मजा दिखाया जब बीजेपी ने पूरा वोट कांग्रेस को डाल दिया था। दोनों को एक साथ करताया हुआ। और अब की बार भी कह रहे पंचायत चुनाव में आरएलपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो किसका अच्छा रहा बताओ? 106 सीटों में लड़े जिला परिषद और 4 लाख वोट के लिए 106 पे। हाँ बैठे होंगे आप सब लोग वोट करेंगे, कोई हार गए होंगे छोटे मोटे मार्जिन से। 12 जिले बाकी है, उनमें नानी याद दिला दूंगा दोनों पार्टियों को 12 जिलों के। आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, आने वाला समय आपका है। अभी घोषणा हुई है हमारे कूच को देखते हुए कि सरकार किसानों से 29 दिसंबर को बात करेगी। ये अभी घोषणा करी, बात 29 दिसंबर को होके अगर किसानों की जीत हो जाती है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते दूसरे नेताओं की तरह कि प्रियंका गांधी आई, धारा 144 तोड़ी, पहले पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ, मुझे गिरफ्तार करके मेरी फोटो छपवा दो, मेरी फोटो छपवा दो। पप्पू आया, किसानों की याद आ गई। पप्पू को ये पूछो कि आपकी मम्मी ने और आपके पापा ने क्या किया था किसानों के लिए, और आपकी दादी ने क्या किया था आप किसानों के लिए, किस तरह इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। भाइयों, हमारे लिए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बराबर है। राजस्थान में तो हमेशा कहता हूँ, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें दोनों को भगाना है, किसानों की सत्ता राजस्थान के अंदर लानी है। हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, दूसरी 36 कौम को छोटे भाई के रूप में लेके हम साथ चलेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। और राजस्थान की सत्ता पर अगर कब्जा कर लिया तो फिर खाली बीच में हरियाणा ही पड़ता है, दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं। ये भी काम राजस्थान के जवान, मुझे अच्छी तरह याद है इस देश के अंदर 2 ही आरक्षण की बड़ी लड़ाइयां हुई थी। राजस्थान के वीर गुर्जरों ने
वसुंधरा की जितनी सरकार को झुकाया, बेहतर वीरों ने सीने पे गोलियां खाके इस राजस्थान की निकम्मी सरकार को भगाया, सादत दी। तब देश में बात चली थी कि गुर्जर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला। मैं धन्यवाद दूंगा और नमन भी करूंगा मेरी कौम के उन बच्चों को जिन्होंने सीने पे गोलियां खाके मिलिट्री को भगा दिया और कौम का नाम देश के अंदर ऊंचा किया। भाइयों, वो सैकड़ों हजारों परिवार आज जेलों के अंदर है। दुर्भाग्य इस बात का कि हरियाणा सरकार के अंदर बैठे नेता उनको भूल गए, वो जेलों के अंदर तकलीफ के अंदर है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस किसान आंदोलन में जीत के बाद हरियाणा में मेरे भाइयों को जेलों से निकलवाने के लिए भी अगर मुझे हरियाणा में कोई पद यात्रा निकालनी पड़े, कोई आंदोलन करना पड़े, तो दिल्ली में भी दिल बजाना पड़े, तो हनुमान बेनीवाल हरियाणा के मेरे भाइयों को भी न्याय दिलाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी शहीद हुए भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान की विधानसभा में हमेशा गुर्जर कौम के लिए लड़ता रहा। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास किया और दोबारा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तभी पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। मेरे तीनों विधायक कांग्रेस भाजपा के कई नेताओं ने कोशिश की इनको तोड़ लें, लेकिन तीनों तक से मस्त नहीं हुए और तीनों ने भाजपा कांग्रेस के खिलाफ फ्लोर टेस्ट के अंदर वोट डाला। हम वो है जो कहते हैं और करते हैं। दिल्ली वालों ने हमें कुछ दिया नहीं है। ये नहीं कोई मोदी जी और अमित शाह जी में गुदार लेके आ गए उनकी चुकानी है। मैं तो गया था, अच्छी बात थी, हाँ भर ली और मुझे बुरी लगी तो ना दे दी। उनके बिल अच्छे थे, उनका मैंने समर्थन किया और बिल खराब है, इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो रहा है। किसान बिलों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ तीनों कृषि बिल अगर सरकार वापस लेती है, किसानों की जय जयकार होती है, तो इस बारे में आगे बातचीत के रास्ते खुले रखेंगे। लेकिन आज से ही मैं एनडीए से अपना समर्थन वापस लेता हूं। मैं एनडीए से अलग होने की घोषणा